हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडी एकेडमी। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही धमाकेदार सीरीज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? ये सब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों? तो वो हम समझेंगे इस हेल्थ की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज़ हेल्थ, जो कि हम शुरू से पढ़ते आए हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी इन्फर्मिटी। सो क्या बोल रही डेफिनेशन कि हेल्थ एक अवस्था है जिसमें कि कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए। मतलब वो फिजिकली भी, अपने मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की बीमारी या अपंगता नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एक शब्द आया है मेंटल। ठीक है, जो मेंटल शब्द है इसी के ऊपर पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट? अपना जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक नर्सिंग है वो इसी शब्द पे बेस्ड है। हम इस सब्जेक्ट में यही पढ़ते हैं कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल मेंटली कैसा होता है, एबनॉर्मल इंडिविजुअल कैसा होगा, मेंटल हेल्थ की डायग्नोसिस क्या होंगे, उनके प्रिवेशंस क्या होंगे, सारी चीज़ें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। नाउ हेल्थ की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग क्या है? सो WHO क्या बोल रहा है? मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच एन इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और हर ओन एबिलिटीज, कैन कॉप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, can work productively and is able to make a contribution to his or her community। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? मेंटल हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति के हालचाल बहुत अच्छे होना चाहिए, जिसमें कि एक इंडिविजुअल को अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और जो नॉर्मल डेली स्ट्रेसेस जो होते हैं, जो डेली लिविंग के जो स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना है, काम करना है, कॉलेज जाना है, ये वो जो भी स्ट्रेसेस हैं उनसे वो नॉर्मली स्ट्रेसेस से उभर पाए आसानी से और एक प्रोडक्टिव वे में काम कर पाए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ वर्क कर पाए या अपनी कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। उस व्यक्ति या उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे? मेंटल हेल्थ। सिंपल सी भाषा में ये है, कोई भी इंडिविजुअल है वो एक प्रॉपर वे में वर्क करना चाहिए, उसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल डेली स्ट्रेसेस से का सामना बहुत आसानी से करना चाहिए और एक प्रोडक्टिव वे में अपनी कम्युनिटी के अंदर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। उसको अपन क्या बोल देंगे? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ हमने WHO के अकॉर्डिंग तो देख लिया। अब एक साइंटिस्ट हैं कार्ल मेलिंगर, इनके अकॉर्डिंग भी देख लेते, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएंगे। 1947 में इनने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन दी थी। क्या बोला था? एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग टू द वर्ल्ड। क्या बोला है? ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट अपनी दुनिया और अपने दुनिया के लोगों से। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ इफेक्टिवनेस, मतलब एक प्रॉपर इफेक्टिवनेस और खुशी के साथ अपनी दुनिया और अपनी दुनिया के लोगों से, मतलब अपने सोशल लोगों से, मतलब उनके साथ प्रॉपरली एडजस्ट कर पाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? मेंटल हेल्थ। ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल अपने सोशल, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ में प्रॉपर एडजस्ट कर पा रहा है हंसी खुशी, उसको अपन क्या बोलेंगे? एक मेंटल हेल्थ। या बोल सकते हैं कि वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। क्लियर? ठीक है, तो हमने कार्ल मेनिंगर जो कि 1947 में उनने डेफिनेशन दी थी, उनकी भी नाराज़गी दूर कर दी है। क्यों? क्योंकि उनकी डेफिनेशन भी तो अपन ने पढ़ ली है। नाउ हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। किसी भी इंडिविजुअल के अंदर खुद को अपनाने की क्षमता होना चाहिए, उसकी खुद की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी डेली स्ट्रेसेस से वो ओवरकम कर पाए। ठीक है, अपनी एबिलिटीज़ को पहचानना चाहिए ताकि वो डेली जो अपने स्ट्रेसेस है उन सब चीज़ों से लड़ पाए और खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से खुद लड़ना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ। खुद को अपनाने की एक एबिलिटी होना चाहिए जिसमें कि वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली हैंडल कर पाए, उसकी एक खुद की अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बना पाए, वो किसी और पे निर्भर ना हो। नाउ सेकेंड,
द कैपेसिटी टू फील राइट टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति एक अच्छी फीलिंग रखना है। मतलब जब हम खुद को मेंटली फिट रख पाएंगे तभी हम दूसरों को राय दे सकते हैं या उनके बारे में सोच सकते हैं। मतलब दूसरों के प्रति एक इच्छा रखना, उनकी मदद करने की इच्छा रखना, उनके वेलफेयर की इच्छा रखना, जिस समाज में हम रह रहे हैं उनके प्रति एक अच्छी इच्छा रखना और उनके लिए काम करना। ठीक है, ये भी किसका कंपोनेंट है? मेंटल हेल्थ। मतलब कोई व्यक्ति अगर ये काम कर रहा है, समाज सेवा का काम कर रहा है या किसी व्यक्ति के लिए अच्छी फीलिंग रख रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि वो मेंटली फिट है। ठीक है, हम भी हमारे पड़ोसियों की मदद करते हैं, पड़ोसी हमारी मदद करते हैं, तो वो क्या है? एक तरह का एक मेंटल हेल्थ का आपस में अपना IPR है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नाउ द एबिलिटी टू फुलफिल टास्क। ठीक है, इसमें क्या है? किसी भी इंडिविजुअल को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने गोल स्वयं निर्धारित करना चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है या टास्क है उनको एक प्रॉपर वे में कंप्लीट करना चाहिए। किसके? देन अपने जो इमोशंस है, फियर है, एंगर्स है, उनको साइड में रख के एक नॉर्मल वे में, जो कि एक मेंटली हेल्दी पर्सन करता है, अपने जो टास्क हैं उनको प्रॉपर फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, नाउ कंपोनेंट्स जो थे अपने 3 थे, एक समराइज अपन कर लेते हैं। खुद को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, दूसरों के प्रति एक अच्छी इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मेंटली हेल्दी। देन द एबिलिटी टू फुलफिल टास्क। तो हम बोल सकते हैं मेंटल हेल्थ के अंदर 3 चीज़ें आती है। कोई भी इंडिविजुअल खुद को अपनी एबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझ में एबिलिटीज़ हैं। दूसरों के प्रति एक अच्छी इच्छा रखेगा, उस व्यक्ति किस में आएगा? उसको भी अपन किस में कवर करेंगे? मेंटल हेल्थ में। द एबिलिटी टू फुलफिल टास्क, अपने डेली लिविंग के जो गोल्स है वो खुद सेट करेगा और उनको पूरा करेगा। उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। नाउ जाहोदा 1958 के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ के 6 इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से? पहला इंडिकेटर है अपना पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। व्यक्ति का खुद के प्रति नज़रिया कैसा है? क्या वो अपनी एबिलिटीज़ को समझ पा रहा है? क्या उसको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में पता है? अपने अंदर जो नॉलेज है, अपने अंदर जो ज्ञान है, क्या उसके बारे में पता है? क्या उसको अपनी लिमिटेशंस पता है? वो सब चीज़ें किस में आती है? एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। वो अपने प्रति क्या नज़रिया रखता है। ठीक है, वो एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें किस में आएगी? मेंटल हेल्थ के फर्स्ट इंडिकेटर में, जिसको अपन ने क्या बोला है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। सेकेंड क्या है? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें क्या है? कोई भी इंडिविजुअल अपनी डेली स्ट्रेसेस से कॉप अप कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो डेली लिविंग में हेल्पफुल है, वो सब चीज़ें किस में आती है? मेंटल हेल्थ के सेकंड इंडिकेटर में। देन थर्ड इंडिकेटर है हमारा इंटीग्रेशन। मतलब वो अपने डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ है उनमें प्रॉपर इंटीग्रेट कर पा रहा है। मतलब अपने एनवायरनमेंट के साथ वो किस प्रकार से एडजस्ट कर पा रहा है, उसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। जो डेली लाइफ के जो स्ट्रेसेस है उनसे किस तरह से लड़ पा रहा है, ठीक है, उनसे किस प्रकार से इंटीग्रेट कर पा रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। वो अपने डेली लाइफ के जो स्ट्रेसेस है उनको प्रॉपर मैनेज कर पा रहा है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑटोनॉमी। इसमें क्या करता है? व्यक्ति अपने डिसीजन खुद लेता है। ठीक है, अपने डिसीजन खुद लेता है, अपने प्रकार चीज़ें सेट करता है। ठीक है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें अपने प्रकार सेट करके चलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी। परसेप्शन रियलिटी मतलब वास्तविकता का अंदाजा होना। ठीक है, लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों का ज्ञान रखना क्या कहलाता है? परसेप्शन ऑफ रियलिटी। लोग हमसे क्या चाहते हैं, हम लोगों से क्या चाहते हैं। ठीक है, एक वास्तविकता जो हमें पता होना चाहिए, वो अगर पता है, उस इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे? परसेप्शन ऑफ रियलिटी। देन एनवायरमेंटल मास्टरी देखने को या सुनने को ऐसा लग रहा है कि किसी एनवायरनमेंट की मास्टरी करना है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एनवायरमेंटल मास्टरी का सीधा सा मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं, जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, जो आपकी सोशल लाइफ के लोग हैं, ठीक है, जो समाज के लोग हैं, उनके साथ एक अच्छा IPR मेंटेन करके रखा है। आप उन लोगों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है,
वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एटीट्यूड रखते हैं, सब चीज़ों का नॉलेज होना क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल मास्टरी। और उनकी एंजाइटी में या उनको सपोर्ट करना, ठीक है, या उनके वेलफेयर का काम करना, ये सब चीज़ें किस में आएगी, एनवायरमेंटल मास्टरी में। उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे 6 इंडिकेटर्स जो कि जाहोदा 1958 में आए थे, जाहोदा के थ्रू दिए गए थे 1958 में, ठीक है। 6 इंडिकेटर्स थे। नाउ 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। ये 7 साइन जिस भी इंडिविजुअल में दिखेंगे उसको अपन बोल सकते हैं कि वो क्या है, मेंटली फिट है। या इन 7 साइन को असेस करके हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल हेल्दी है या नहीं है मेंटली। नाउ फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति अगर खुश है, ठीक है, अपने जीवन से, अपने काम से, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है। सेकंड, उसका अपने बिहेवियर के ऊपर क्या है, कंट्रोल, अपने गुस्से पे, अपने इमोशंस पे क्या है, कंट्रोल है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेंटली हेल्दी। अप्रेजल ऑफ रियलिटी, ठीक है, वो फैंटेसी दुनिया को छोड़ के रियलिटी का जीवन जीना पसंद करता हो, मतलब उसको वास्तविकता की समझ हो, उस व्यक्ति को अपन क्या बोलेंगे, मेंटली हेल्दी। देन इफेक्टिवनेस इन वर्क, इफेक्टिवनेस इन वर्क मतलब वो जो भी काम कर रहा है वो कारगर साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर बस कर ही रहा है, मतलब उस काम का कोई रिजल्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, मतलब वो इफेक्टिव वे में काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसमें फेलियर को हम नहीं देखेंगे, मतलब वो काम कर रहे, प्रॉपर वे में काम करने को अपन क्या बोलेंगे कि वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। फेलियर मेंटली हेल्दी पर्सन की लाइफ में भी आ सकते हैं और जो हेल्दी है उसकी लाइफ में भी आ सकते हैं, या अनहेल्दी है उसकी लाइफ में भी आ सकते हैं। हेल्दी सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब एक अपने प्रति एक अच्छी और पॉजिटिव विचारधारा रखने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे कि वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। देन सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप में वो है उससे वो सेटिस्फाई है कि नहीं, ठीक है, ये भी किस में आता है, एक मेंटल हेल्थ का साइन है। अगर नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेंटली अनहेल्दी, ठीक है। देन इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज, इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज मतलब जिन भी स्ट्रेटेजीज, मतलब ऐसी स्ट्रेटेजीज जो उसकी डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेसेस से उसको बचाती है। जैसे ऐसी स्ट्रेटेजीज जो वो लगा रहा है अपने डेली लाइफ में आने वाले स्ट्रेसेस से, ठीक है, अपने रोज़मर्रा के जो काम है उनसे प्रॉपर पॉपअप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उनके बीच में एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजी। ऐसी स्ट्रेटेजीज लगाना जिससे आप अपने डेली लाइफ की चीज़ें आसानी से कर पाएँ, उसको क्या बोलेंगे, मेंटल हेल्थ। कोई व्यक्ति अगर अपनी डेली लाइफ की चीज़ें आसानी से नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उनसे परेशान हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मेंटली अनहेल्दी पर्सन। तो ये थे हमारे 7 साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। इनको देख के हम असेस कर सकते हैं कोई व्यक्ति मेंटली फिट है या नहीं है, या इनमें से कुछ पॉइंट्स अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो अपन उसको बोल सकते हैं मेंटली अनहेल्दी। तो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही है तो उसको अपन बोल सकते हैं मेंटली हेल्दी, जो कि आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है। मेंटली हेल्दी पर्सन में क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट, ठीक है, वो किसी भी सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट। ही हैज़ अ सेंस ऑफ वर्थ, फील वर्थ वाइल एंड इम्पोर्टेंट, उसको ऐसा लगना चाहिए कि उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है उसके जीवन में या उसकी सोसाइटी में, ठीक है, खुद को वर्थ वाइल फील करना चाहिए और इम्पोर्टेंट फील करना चाहिए। देन सॉल्व प्रॉब्लम बाय हिमसेल्फ, जो अपनी समस्याओं का निराकरण खुद करता हो। देन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको अपनी जिम्मेदारियों की समझ हो। ही कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव एंड रेस्पेक्ट, ठीक है, वो रेस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना दोनों जानता हो, मतलब एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन करना जानता हो। मैच्योरिटी एंड बिहेवियर, ठीक है, अपने बिहेवियर में मैच्योरिटी लाना, क्या सही है क्या गलत है, उसकी लाइफ के लिए कौन सी चीज़ें सही हो सकती है और कौन सी चीज़ें नेगेटिव इम्पेक्ट डाल सकती है, वो सब की चीज़ें उसको समझ होना चाहिए, उसको अपन बोलते हैं मैच्योरिटी एंड बिहेवियर। वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, किसी भी मेंटली हेल्दी पर्सन के अंदर वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब हो सकता है किसी का फोटोग्राफी का शौक हो, ठीक है, हो सकता है किसी को राइडिंग का शौक हो, तो ये अपने वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। और बहुत कम लोगों का शौक है जैसे कि रीडिंग, तो वो भी एक हो सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा
कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है, मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलनेस। सो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेशली बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इंस्टीट्यूशन में शेयर करें, जहां आपकी सोसाइटी है उसमें शेयर करें, ताकि हम लोगों की हेल्प हो पाए और हम आपको एक प्रॉपर कंटेंट दे पाएँ। थैंक यू।